बच्चों ये जो वीडियो है इसमें आज हम बात करेंगे ड्राइंग के बारे में। ठीक है, आपका प्रैक्टिकल एग्जाम भी है और उसी के लिए ये स्पेशल वीडियो बनाई जा रही है ताकि आपको ड्राइंग के बारे में थोड़ी चीजें पता लग जाए। ठीक है, देखिए क्या है कि यहाँ पे हम आज इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो हमारे ऑब्जेक्ट आते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने के लिए उसके बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, ये है क्वाड्रेंट। ठीक है, हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए 4 तरीके के क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये है, थर्ड ये है और ये फोर्थ है। तो हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में बनाते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि जो ये आपको एक वर्टिकल प्लेन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जिसको मैंने वीपी लिखा है, और ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये हमेशा क्या है, इस डायरेक्शन में मूव करता रहता है। देखिए यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, इस डायरेक्शन में ये हमेशा मूव करता रहता है। इसका मूव करने से होता क्या है कि अगर आप इस क्वाड्रेंट में कोई प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ऑलरेडी इस पे कुछ ना कुछ हिस्सा इसका रहेगा। तो सेम जो कंडीशन यहाँ पे होती है वही कंडीशन यहाँ पे होती है, यानी ये एक दूसरे की प्रोजेक्शन को ओवरलैप कर लेते हैं। ठीक है, जिससे हमें साफ साफ नहीं पता चलता है कि कौन सा फ्रंट व्यू है और कौन सा टॉप व्यू है। तो ये रीजन की वजह से ही हम सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी ड्राइंग नहीं बनाते हैं। आती है बात फर्स्ट क्वाड्रेंट की और थर्ड क्वाड्रेंट की। हम कोई भी ड्राइंग बनाएंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी मशीन के पार्ट की या किसी टूल की, तो वो हमारी जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में ही होगी। ठीक है, एक मिनट। उसके बाद आते हैं फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें वैसे तो बहुत सारे डिफरेंस हैं, लेकिन आप बेसिकली 3 डिफरेंस को अगर अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले जो भी हमारे एग्जाम्पल होंगे या आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा जाएगा तो आप आसानी से इनको बना सकोगे। देखिए सबसे पहला क्या है, जो पहला डिफरेंस है दोनों में, ये मैंने लिखा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और इधर है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में होता क्या है कि जैसे सपोज मान लो ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मान लो ये इसका फ्रंट साइड हुआ, ये इसका साइड व्यू हुआ और ये इसका टॉप व्यू हुआ। अब ऑब्जर्वर यानी एक बंदा जो है वो इस तरफ खड़ा है। ठीक है, यहां से यानी कि ये पॉइंट क्या हुआ, लेफ्ट और राइट हुआ, ये राइट वाला हिस्सा हुआ और ये हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा हुआ। जैसे हम खड़े होते हैं तो ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, मैं किधर से देख रहा हूं उस चीज को। तो फर्स्ट एंगल में क्या है, बंदा जिस तरफ खड़ा होगा, जैसे फ्रंट है लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा तो उसका हम फ्रंट व्यू इस लाइन के, जैसे यहाँ पे है, अगर आप लेफ्ट से देख रहे हैं तो आप राइट में बनाओगे, यहाँ पे आपका फ्रंट हो जाएगा। ठीक, साइड व्यू राइट साइड में है, आप राइट व्यू उसका देख रहे हो, लेकिन आप उसको लेफ्ट में बनाओगे यहाँ पे। ठीक है, और जस्ट फ्रंट व्यू के नीचे जस्ट आ जाता है टॉप व्यू। तो ये होता है हमारा फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। ठीक है, बात करते हैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, थोड़ा सा चेंज आ जाता है। मैंने कहा कि आपने क्या किया, हमारा जो ऑब्जर्वर है वो लेफ्ट साइड में खड़ा है, तो वो हम क्या करेंगे, उसको डायरेक्ट लेफ्ट साइड में उसका बना देंगे, इसको फ्रंट को। फ्रंट के जस्ट ऊपर होता है टॉप व्यू। ठीक है, जब ऑब्जर्वर हमारा लेफ्ट साइड में खड़ा है तो जाहिर सी बात है साइड व्यू उसका किस तरफ होगा, राइट साइड में होगा। तो फ्रंट के राइट साइड में आप इसका साइड व्यू बना दोगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। ये हमारा पहला अंतर हो गया इन दोनों में। एक दूसरा, इसका साइड व्यू बनाने में भी डायरेक्शन का वो होता है। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होती है, डायरेक्शन चेंज होगी, यानी कि आप जिस तरफ से देख रहे हो फ्रंट फर्स्ट एंगल में, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उसका वही व्यू बनेगा। थर्ड एंगल में डायरेक्शन सेम रहेगी, आप जिस तरफ से उस वस्तु को देख रहे हो उसी तरफ से आपका फ्रंट व्यू बनाया जाएगा या साइड व्यू बनाया जाएगा। क्लियर है।
तीसरी बात आती है इनके सिंबल वे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी एग्जामिनर जब भी कोई एग्जाम होगा या इंटरव्यू होगा, आपसे सबसे ज्यादा यही सवाल पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का निशान क्या है, यानी सिंबल क्या है, और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल क्या है। तो आप इसको स्टार पॉइंट बना के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको लिख सकते हैं और अपनी कॉपी में याद इसको बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसको बनाने का एक तरीका है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, आपको ऐसा ना लगे कि ये पता नहीं कैसे बना दिया गया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक सेंटर लाइन खींचेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद आपका ये है क्या, फ्रंट व्यू। ठीक है, तो आप इसको, एक बड़ी लाइन है और कुछ दूरी पे एक छोटी लाइन है। ठीक, इस पॉइंट को यहां से मिला देंगे और इस पॉइंट को हम यहां से ऐसे मिला देंगे। ठीक, इसके प्रोजेक्शन खींचोगे, यानी इसके मिलती हुई सीधी लाइन खींच देनी है, और जो छोटे वाली लाइन है इससे भी दो लाइन ऐसे ऐसे आप खींच देंगे। क्लियर है। बाहर वाले जो बड़े वाली लाइन थी, इन दोनों को पॉइंट से मिलाते हुए एक सर्कल ऐसे खींच देंगे। ठीक है, और जो छोटे वाली लाइनें थी हमारी दो, इनसे मिलाते हुए ऐसा एक सर्कल खींच देंगे। ये हमारा इस तरीके से सिंबल बन जाता है। आपको फर्स्ट एंगल का बनाना तो भी बना सकते हैं आप ऐसे ही, और थर्ड एंगल का बनाना हो तो भी ऐसे बना सकते हैं। याद रखिए एक बात कि ड्राइंग के सब्जेक्ट में आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट अगर हैं तो आपकी ड्राइंग बहुत बढ़िया बन सकती है। और अगर आप काम चलाओ ले रहे हैं कि आपके पास स्केल ही नहीं है, या आपके पास पेंसिल, आपने एचबी वाली पेंसिल ले ली, तो जाहिर सी बात है आपका ड्राइंग ना तो कभी सुधर सकती और ना ही कभी भी आप अच्छी ड्राइंग बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है बच्चों, एक बात ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले मैं आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बनाना सिखा रहा हूं, क्योंकि थर्ड एंगल प्रोजेक्शन आसान भी है और कई बार मैक्सिमम टाइम यही सवाल में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट में ये पॉइंट को समझ लीजिए, यानी ये पॉइंट। ठीक है, ये हमारा मीडिएटर पॉइंट है। इससे इस तरफ का हिस्सा लेफ्ट कहलाएगा, इससे इस तरफ का हिस्सा राइट कहलाएगा। तो हमारा फ्रंट है लेफ्ट साइड में, अगर ये फ्रंट लेफ्ट में है तो साइड वाला हमारा राइट में होगा। और इसकी डायमेंशन क्या है, 40 है, 20 है, 50 है, 10 और 10, इस तरीके का इसका एक डायमेंशन है। ठीक है, अब हमें ये थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे। तो वैसे मैंने बना रखा है, बस आपको समझा रहा हूं मैं कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आप एक सेंटर लाइन ले लेंगे। ठीक, सेंटर लाइन का मतलब ये होता है कि एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, ऐसे करते हुए आप अपने पेज के हिसाब से, जो आपके पास स्पेस दिया जाएगा ड्राइंग शीट में, उसके हिसाब से एक लाइन वर्टिकल खींच देंगे और एक हॉरिजॉन्टल खींच देंगे। इतना काम हो जाएगा। उसके बाद फ्रंट व्यू से देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। फ्रंट व्यू से आपको केवल ये डब्बा दिखाई देगा। ठीक है, यानी ये चार लाइनें जो मैं जिनके ऊपर मेरी उंगली चल रही है। ठीक है, मैंने यही सेम बना दिया यहाँ फ्रंट में, देखिए लिखा भी है फ्रंट व्यू। ठीक, अब आपके दिमाग में आ रही बात कि ये डैश 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 लाइन क्यों आई है। ये लाइन इसलिए आई है क्योंकि यहां से कोई टुकड़ा इतने डायमेंशन का निकाल के अलग कर दिया गया है। तो जब भी हम किसी ऐसी चीज को दिखाते हैं जो चीज वहां पे नहीं है, यानी छिपी हुई है, हिडन है, तो आप उसको हिडन लाइन के द्वारा दिखाओगे। क्लियर हो गया। तो ये हुआ हमारा फ्रंट व्यू। फ्रंट के जस्ट ऊपर हम बनाते हैं टॉप व्यू। तो अब जैसे आप सपोज करो यहाँ पे कोई बंदा इसको देख रहा है, ये काफी बड़ी बिल्डिंग है, आप इसको देख रहे हो और यहां से हमने इसको बना दिया। अब इसी बंदे को अगर हम एयर में, यानी हवा में उड़ा दें, तो वो बंदा कोई यहाँ पे होगा, यहाँ से देख, यहाँ से खड़े होकर उसे क्या क्या दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखाई देगा, ये हिस्सा दिखाई देगा, और जो कट के हिस्सा बाहर जा चुका है वो हिस्सा भी इसके ऊपर इसके बराबर में आ जाएगा। यानी तीन ऐसी लाइनें दिखाई देंगी आपको। ठीक है, ध्यान से समझिए इस चीज को कि जो बंदा यहाँ पे था, यही बंदा ऊपर चला गया और ऊपर से उसको ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, और एक जो कटा हुआ हिस्सा है उसका जो फ्लैट वाली सरफेस है जो नीचे बैठी हुई थी, ठीक है, वो वाली सरफेस भी इसके बराबर आके लाइन ऐसे दिखाई देगी आपको। ठीक, उसके बाद आते हैं हम साइड व्यू में। अब साइड व्यू बनाने के लिए जो तरीका मैंने यहाँ पे बनाया है, आपको यही कहीं भी आप एग्जाम में जाएं तो ऐसे ही बनाना है, एज इट इज। देखिए, फ्रंट के बगल में हमेशा साइड व्यू आएगा, लेकिन उसके प्रोजेक्शन की स्टार्टिंग करेंगे हम टॉप व्यू के साइड से। तो ये जो पॉइंट है, यहां से हम 45 डिग्री पे एक लाइन ले लेंगे, उस पर लिख देंगे 45 डिग्री, और इस तरफ से जितने भी लाइनें आ रही हैं उनके प्रोजेक्शन इस लाइन पे डाल देंगे। देखो मैंने डैश डैश करके ये प्रोजेक्शन डाले हैं।
ठीक है, 4 प्रोजेक्शन इस लाइन पे आ गए हैं। वहां से इनको ऐसे वर्टिकल लाइन में नीचे प्रोजेक्शन को ऐसे मिला देंगे, ठीक। उसके बाद इधर से भी लाइन ऐसी जाएंगी, डैश 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 डैश, एक दूसरी लाइन डैश डैश डैश, और ऐसे तीसरी लाइन डैश डैश डैश। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो साइड व्यू है आपका वो इन्हीं लाइनों के अंदर में बनेगा। अब साइड से देखो आपको क्या दिखाई देगा, साइड से आपको ये हिस्सा दिखाई देगा, ठीक है। और देखिए मैंने यही हिस्सा आपको बना के दिखा दिया। रही बात डायमेंशन की, डायमेंशन यहाँ तो मैंने ऐसे एज्यूम कर लिया है आपको बताने के लिए। जब आप वहां एग्जाम में बनाओगे तो बिल्कुल एज इट इज जितनी यहाँ पे जिस तरीके से डायमेंशन दिखाई जा रही है, डायमेंशन के हिसाब से ही आपको पता लग जाएगा कि आपका डायग्राम गलत बन रहा है या सही बन रहा है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हुआ हमारे लिए, इसको आप कैसे बना सकते हैं। इस तरीके के और भी आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मैं आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा या बता दूंगा, या आप नेट से भी सर्च कर सकते हो। ये एक छोटा सा एग्जांपल था थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का, ठीक है। इसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको और बताता हूँ, और उसी इन दोनों एग्जांपल को देखते हुए आप आगे की प्रैक्टिस करते रहिए। उम्मीद है आपका पेपर या आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। एक ये नया एग्जांपल है जिसमें आपको ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाया गया है, ठीक है। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका साइड व्यू हो जाएगा, और ये इसका हमारा टॉप व्यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है, इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन खींच दी है और ऐसे ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दी जैसे पहले वाले एग्जांपल में थी। उसके बाद फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखा है, फ्रंट व्यू से हमें ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ठीक, और ये हिस्सा दिखाई दे रहा है जो पट्टी इसकी आ गई। तो हमने पहले ये हिस्सा बना दिया, उसके साथ साथ ये हिस्सा बना दिया, ठीक। अब ये जो पीछे वाला जो हिस्सा है ये वाला और एक ये वाला, ये क्या होगा, ये देखिए यहां से तो गैप दिखाई दे रहा है क्योंकि हम साइड से देख रहे हैं इसको, लेकिन जब हम सामने ही खड़े रहेंगे ऐसे तो ये वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे इस लाइन पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमने पीछे वाले हिस्से को इस पॉइंट से ऐड करके ऐसे बना दिया, तो ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। अब इसके जस्ट ऊपर आ जाएंगे तो टॉप व्यू देखेंगे हम। टॉप व्यू से हमें क्या दिखाई देगा, टॉप व्यू से हमें ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ऐसे ही ये और ये वाला हिस्सा। तो मैंने ये बना दिया ऐसे डी टाइप, और ये हिस्सा बन गया, ठीक। तो ये हमारा टॉप व्यू हो गया। यहां से साइड व्यू बनाने का मेथड वही है जो पहले वाले एग्जांपल में था। इस पॉइंट से हम 45 डिग्री पे एक लाइन लेंगे और वहां से प्रोजेक्शन डाल देंगे इस लाइन पे, ठीक है। ये प्रोजेक्शन फिर हम नीचे की तरफ इनको वर्टिकल इस तरीके से नीचे गिरा देंगे, और यहां से भी प्रोजेक्शन डाल देंगे, और लास्ट में हमारा जो साइड व्यू है वो हमें ये वाली लाइन दिखाई देगी, और इसके साथ ये जो हमारी इंक्लाइन लाइन आ रही थी ये हमारी इस पॉइंट से लेके यहां तक आ जाएगी, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आपको बता दिए, बाकी आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और भी बहुत सारे एग्जांपल आपको हम सेंड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है। और गूगल से भी आप इसके बहुत सारे एग्जांपल निकाल के इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू।